बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पासवर्ड रिकवरी। ठीक है। पासवर्ड रिकवरी हम लोग हर डिवाइसेस पर, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो, हम लोग उन डिवाइसेस पर पासवर्ड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं फॉर अ सेफ साइट, ताकि हमारे डिवाइस को एक अनऑथोराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने पासवर्ड लगा लिया है। ठीक है। और हम वो पासवर्ड जो हमने राउटर पर लगाया है या फिर हमने स्विच पे लगाया है, और वो पासवर्ड हम लोग भूल गए। ठीक है। या फिर आपकी कई नई जगह आपकी जॉब हुई हुई है। ठीक है। और उनके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके पास नहीं है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इन रेयर केसेस ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक। और वो आपको बिठा दे कि ये हमारे डिवाइसेस है, ये हमारी मतलब, और उन पर हो पासवर्ड। तो आपने पासवर्ड को रिकवर करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि पासवर्ड रिकवर करना है हमने, पासवर्ड को हमने रिकवर करना है, लेकिन विदाउट एनी डाटा लॉस, विदाउट एनी डाटा लॉस। हमने पासवर्ड को रिकवर करना है, लेकिन विदाउट एनी डाटा लॉस, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशंस की है, हमने जो कनेक्टिविटी की है, वो लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने पासवर्ड रिकवर करना है। पासवर्ड रिकवर, पासवर्ड ब्रेक और पासवर्ड क्रैक करने में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इनका जो प्रोसीजर है वो सेम है। पासवर्ड रिकवरी यानी कि एक ऑथोराइज्ड यूज़र है, वो पासवर्ड को क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है। एक है हमारे पास क्रैक, और एक हमारे पास है क्रैक करना। ठीक है। एक हमारे पास है ब्रेक करना। यानी कि एक अनऑथोराइज्ड यूज़र आपके जो डिवाइसेस हैं उनके पासवर्ड्स आपके लिए वो क्रैक, मतलब वो क्रैक कर रहा है या फिर वो ब्रेक कर रहा है। हमने जो ऑथोराइज यूज़र है वो हमेशा जो पासवर्ड रिकवरी ही करेगा, लेकिन करेगा विदाउट एनी डाटा लॉस। अब ये किस तरह होता है? अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमारे पास कहाँ सेव होती हैं? हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है, हमारे जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सेव होती हैं कहाँ पर? वो सेव होती हैं सेव इन स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। ठीक है। वो सेव होती हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। अब यहाँ हमने क्या करना है? ठीक है। यहाँ पर हम जैसे ही हम लोग राउटर को बूट करते हैं, ऑन करते हैं, वहाँ पर हमारे पास पोस्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। प्रोसेस मीन्स यानी कि पोस्ट मीन्स यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है मेरे पास? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर हैं वो हमारे पास, उसकी हमारे पास होती है चेकिंग। ठीक है। इस पोस्ट के दौरान ही मैंने इस पोस्ट के प्रोसेस को ही क्या करना है? मैंने इस पोस्ट के प्रोसेस को मैंने करना है इंटरप्ट। मैंने इस पोस्ट के प्रोसेस को करना है इंटरप्ट। अब इंटरप्ट मैंने क्यों करना है? मैंने इसको इसके लिए इंटरप्ट करना है ताकि मेरे जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इसको कॉपी किया जाता है रनिंग कॉन्फ़िग में। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, इसको कॉपी किया जाता है हमारे पास रनिंग कॉन्फ़िग में। ठीक है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस स्टेप को करना है बाईपास। क्या करना है? मैंने क्या करना है? मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रनिंग कॉन्फ़िग में सेव होने से, कॉपी होने से मैंने करना है क्या? बाईपास। मैंने यहाँ पर कर देना है, मैंने यहाँ पर करना है बाईपास क्या? स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रनिंग कॉन्फ़िग में कॉपी होने से मैंने करना है बाईपास। ठीक है। अब बाईपास हम किस तरह करेंगे वो तरीका भी हम आपको बता देंगे, लेकिन बाईपास करने से पहले आप ये सीख लें, हमारे पास यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है या फिर हमारे पास एक पैरामीटर यूज़ होता है, वो है हमारे पास
क्या वो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, वो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। ठीक है, ये होती है हमारे पास हेक्सा डेसिमल फॉर्म में, ये होती है हमारे पास हेक्सा डेसिमल के फॉर्म में। लेट सपोज इस तरह है कि 0x यानी कि डेसिमल फॉर्म है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABCD। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास क्या 0x, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर होगा 2102। ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड वैल्यू है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड वैल्यू है। और इस हर एक वैल्यू का हमारे पास एक अपना अपना, मतलब ये बिट वैल्यू है, और इस हर एक वैल्यू का हमारे पास एक अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, अब वो मतलब हमारे पास क्या है, और यही वैल्यू जो है यही राउटर को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि सीक्वेंस वाइज हमने किस तरह, मतलब राउटर ने किस तरह आगे आगे स्टेप वाइज आगे जाना है। जो ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर 0x2102, ठीक है, ये बिट वैल्यू है, मतलब कि हर एक वैल्यू का हमारे पास एक अपना अपना मतलब होता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने बाईपास करना है स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, रनिंग कॉन्फ़िग से मैंने बाईपास करना है ताकि ये कॉपी ना हो रनिंग कॉन्फ़िग में। तो हर एक काम के लिए मेरे पास एक सेपरेट वैल्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गूगल में सर्चिंग की थी, इधर आकर ये देखें, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड डाटा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यूजेज ऑन ऑल राउटर्स। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएं और ये आप चेक करें, यहाँ पर मेरे पास हर एक वैल्यू की देखें कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर सेट एट, ये वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इग्नोर ब्रेक कंसोल्स ब्रॉड रेट्स। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है। क्या मतलब है, इग्नोर ब्रेक, ठीक है, बूट्स इनटू रोम इफ इनिशियल बूट फेल्स। ठीक है ना। अब अगर हमने यहाँ पर आना है, हमारा जो काम है वो हमारा कौन सी वैल्यू के साथ है, वो हमारा इस वैल्यू के साथ है। हमने क्या करना है, हमने पासवर्ड को रिकवर करना है। ठीक है, अभी लिखा हुआ है इग्नोर ब्रेक बूट्स इनटू रोम इफ इनिशियल बूट फेल्स। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इग्नोर द कंटेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इग्नोर द कंटेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल यानी कि मेरे पास परमानेंट मेमोरी। ठीक है, NVRAM इग्नोर्स क्या कॉन्फ़िगरेशंस, इग्नोर्स द कंटेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब मैंने इस नंबर को इस नंबर से मैंने कर देना है रिप्लेस, तब जाके मेरा जो पासवर्ड है वो रिकवर होगा विदाउट एनी डाटा लॉस। ठीक है, अब हम आते हैं लैब की तरफ। ठीक है, यहाँ से मैंने 2900 सीरीज का एक राउटर लेना है, मैंने यहाँ पर आकर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके मैंने आना है CLI मोड में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर देनी है कुछ कन्फिग्रेशंस करने के बाद, ठीक है, क्यों करनी है, ताकि हम लोग दे सके कि हम लोग विदाउट डाटा लॉस पासवर्ड रिकवरी हम लोगों ने किस तरह करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर इनेबल, फिर मैंने करना है कॉन्फ़िग, और यहाँ पर आकर हमने होस्ट नेम चेंज कर देना है राउटर 1। ठीक है, और इंटरफेस गिग 0/0, और जो IP एड्रेस है वो है मेरे पास 10.1.1.1 255.0 और नो शटडाउन। फिर इंटरफेस गिग 0/1, और जो IP एड्रेस है वो है मेरे पास 20.1.1.1 और 255.0.0.0 और नो शट डाउन। यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, मैंने एग्जिट करना है। ठीक है, और इनेबल सीक्रेट रख करके, ठीक है, मैंने यहाँ पर रख देना है क्या ABC। और अब मैं क्या करना है, मैंने कंसोल लाइन पर भी पासवर्ड लगा लेना है। तो लाइन यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लगते हैं लाइन कंसोल 0। ठीक है, जो पासवर्ड है वो है मेरे पास CCNA, और कौन से टाइम पर, लॉग इन के टाइम पर, और मैंने यहाँ से कर दिया है एग्जिट। एग्जिट करने के बाद अगर हम यहाँ पर देख लें
मेरे पास जो कमांड है शो वर्जन का, मेरे पास जो कमांड है शो वर्जन का, इससे मुझे राउटर के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर मेरे पास एंड पर एक रजिस्ट्री नंबर है। ठीक है, हमने इसी नंबर, ये हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है, हमने इसी नंबर को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर मैंने कर दिया है राइट। ठीक है, मैंने कर दिया है सेव। अब सेव करने के बाद हमने आना है फिजिकल मोड में दोबारा, इसमें राउटर को ऑफ और ऑन करना है, फिर से लाइव मोड पर आना है। मैंने यहीं पर कंट्रोल फंक्शन और पॉज की कीज प्रेस कर देनी है विदाउट एनी डाटा, मतलब विद इन 60 सेकेंड्स। अब हमने यहाँ पर पासवर्ड रिकवरी करनी है। अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क की प्रेस करके इंटर कर दूँ, यहाँ पर आपके पास एक कमांड है कॉन्फ्रेग। यहाँ पर आपने लिख लेना है CONFREG, लेकिन इस कमांड के साथ आपने वही नंबर लिखना है जो मैंने आपको स्टार्ट में देखा है। वो क्या था हमारे पास 0x, ठीक है, 42142। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या करेगी, ये वो वैल्यू है जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, यानी कि जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रैम में कॉपी नहीं करेगी। ये वो वैल्यू है जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रैम में नहीं कॉपी नहीं करेगी। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बाईपास कर रहे हैं। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर कर दिया है इंटर। अब इंटर करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर मैंने अब जो कमांड है मेरे पास, वो है मेरे पास रीसेट। मैंने कर दिया इंटर। अब इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी आपको अब यहाँ पे मुझसे कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेंगे, नो। ठीक है, इनेबल कर दें। यहाँ पर आप कर लें कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर दें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लें कि शो वर्जन कर लें। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पास चेंज हो चुकी होगी, इधर आकर जो वैल्यू है ये आपके पास हो चुकी है चेंज। हम यहाँ पर कर लें शो रनिंग कॉन्फ़िग कर लें, तो ये भी आपके पास कुछ भी वही सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रेजेंट है। और यहाँ पर आ जाए, हम लोग कर लें शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो ये देखिए ये आपके पास प्रेजेंट है, वही होस्ट नेम। ठीक है, वही हमारे पास पासवर्ड है, लेकिन ये हमारे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। और यहाँ पर आकर अब हमारे पास प्रोटोकॉल है MD5। ठीक है, ये हमारे पास जो पासवर्ड है ये हमारे इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं, हम उस टूल्स के थ्रू भी इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा हमारे पास दूसरा तरीका है। अब हम वो तरीका करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग आ जाओ, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास वही IPs मैंने असाइन की हुई हैं, और यही मेरे पास क्या है CCNA। ठीक है, और ये मेरे पास वही लॉगिन। अब मैंने क्या करना है, अब अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती कर लेते हैं कि यहाँ पर लोग लिख लेते हैं क्या कि नो, ठीक है, नो एनेबल सीक्रेट। तो यहाँ पर ये इंटर करके और यहाँ पर लिख लेते हैं कि डू राइट। लेकिन अब यहाँ पर आपने ये वाला काम नहीं करना। क्या ये वाला काम आपने नहीं करना? क्यों नहीं करना? ये काम आपने इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंट हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग हैं रनिंग कॉन्फ़िग में। ठीक है, और हमारे पास इस टाइम जो है, हमारे पास जो रनिंग कॉन्फ़िग है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल ही खाली, यानी कि एम्प्टी है। ठीक है, अगर हम लोग डू राइट करेंगे तो ये हमारे पास हमारा जो परमानेंट मेमोरी है, हमारे पास जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, ये उसको भी खाली कर देगी। तो हमने ये कमांड यहाँ पर रन नहीं करना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये काम करना है कि यहाँ पर इसका करना है उल्टा। यानी कि हम लोग करते थे कि कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू एग्जिट करके हम ये कमांड रन करते थे डू राइट, यानी कि हम लोग यही कमांड रन कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब हमने यहाँ पर ये काम नहीं करना, और मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों नहीं करना। अब हमने इसका उल्टा काम करना है। क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है कि कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग इनटू रनिंग कॉन्फ़िग।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर देना है इंटर, या आप कर दे इंटर। तो वो क्या हो गया, अब ये देखें यहाँ पर आपके पास जो राउटर नेम है वो आपके पास हो गया है चेंज, जो हमने ऑलरेडी रखा था। ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप कमांड्स रन कर ले। ठीक है, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर ले। ठीक है, ये है। अभी भी आपके पास जो पासवर्ड है ये हमारे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमने यही करना है। अब यहाँ पर आ जाए शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, ये भी आपके पास वही सब कुछ शो हो रहा है। अब पासवर्ड को अब हमने यहीं पे पासवर्ड को रिमूव करना है। ठीक है, क्या लिखना है, यहाँ पर आकर कॉन्फ़िग मोड में आना है। ठीक है, नो क्या नो लिखकर यहाँ पर लिख देना है इनेबल, और फिर यहाँ पर कर देना है सीक्रेट, और कर देना है इंटर। अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, यहाँ से जो पासवर्ड है वो क्या हो गया, वो हमारे पास यहाँ से हो गया है रिमूव। ठीक है, जो पासवर्ड था वो हो गया हमारे पास क्या, रिमूव। अब यहाँ से जो रिमूव हो गया है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अब ये करना है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने वही काम करना है। अब मैंने इधर आकर जो नंबर था वो मैंने यहाँ पर दोबारा से ही वही जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही मैंने यहाँ पर कर देना है इंटर। क्यों कि मैं नहीं चाहती कि बार बार क्या हो, जो बूट के टाइम पर जो मेरे जो हमने जो बाईपास किया था वो हमेशा के लिए बाईपास हो, क्या स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, मतलब रनिंग कॉन्फ़िग से। अब मैं नहीं चाहती कि वो बाईपास हो, मैंने दोबारा से अब डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्री नंबर ही दे देना है। वो था मेरे पास, क्या था वो, मेरे पास था 0x2102। ठीक है, मैंने कर दिया है इंटर, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेफ, यानी कि डू राइट। ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप देख लें कि डू शो वर्जन कर ले। ठीक है, फिर अगर मैंने डू शो वर्जन कर लिए, इधर आकर आपको वही नंबर आपको इधर भी शो हो रहा होगा। इधर आकर ये देख लें, यहाँ पर आपको वही रजिस्टर नंबर शो हो रहा होगा जो हमने क्या किया था, जो हमने। ठीक है, अब क्या करना है, लिखा हुआ भी विल बी दिस एट द नेक्स्ट रीलोड। यहाँ पर आकर हम लोग चेक कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि सब कुछ ठीक है कि नहीं। यहाँ पर आकर मैंने कर दिया एग्जिट, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं रीलोड, और मैंने कर दिया इंटर। और अब हम चेक कर लेते हैं, जब हम पासवर्ड क्या था हमारे पास जो पासवर्ड था वो था हमारे पास ABC। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो पासवर्ड था वो क्या था, वो था हमारे पास CCNA। ठीक है, वही मेरे पास पासवर्ड है CCNA का, और यहाँ पर हमने कर दिया है इनेबल, फिर कॉन्फ़िग। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट 6 करके, ये अगर आप ये मसला आते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 6, यहाँ पर आप देख लें शो वर्जन, और कर दे इंटर। यहाँ पर आपको अभी दोबारा से वही नंबर शो हो रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज़ 02102। ये था हमारा लैब। और आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।